Good morning, dear students. Today's topic is very important. It is an expected question for examination point of view. Question is derive relation between drift velocity and current. Drift velocity और current के बीच में relation बता दीजिए. This is very important question. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें करना है. देख लीजिए किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय Vd एंड करंट इज डिनोटेड बाय I. Vd और I के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है. ठीक है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन. अच्छी तरीके से समझ लीजिए. मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर. एक मेटालिक कंडक्टर ले लीजिए, जैसे वायर है हमारे पास. दिस इज मेटालिक कंडक्टर PQ. Let us consider a metallic conductor PQ of length L and area of cross section. Area of cross section है बेटा कैपिटल A. This is area of cross section. ठीक है, क्लियर बेटा. Let this metallic conductor be connected with an external source. Let this metallic conductor be connected with an external source or battery as is shown in figure. This is figure A. आप सबको पता है in the metallic conductor there are large number of free electrons. These free electrons gets drifted towards the positive terminal of the battery. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल अपनी ओर खींचेगी और ये चलेंगे. देखो करंट हमेशा चलती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. जो इलेक्ट्रॉन्स है इस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट. ये कन्वेंशनल करंट है. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके अपोजिट में ड्रिफ्ट होते हैं. ठीक है बेटा, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ये मैंने पढ़ाया हुआ है. अच्छा, जिस एवरेज वेलोसिटी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करके आएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उस वेलोसिटी को आप लोगों ने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी. The average velocity with which these free electrons gets drifted towards the positive terminal of the battery is called drift velocity. ठीक है बेटा, ये पढ़ा है आप लोगों ने. अब इस I और Vd, करंट और Vd के बीच में हमें रिलेशन निकालनी है. ठीक है बेटा. एक चीज देखो, आप सबको पता है अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल है. ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए. इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये है, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका. ठीक है. अब अगर इसका रेडियस है R और तो इस बेस का एरिया, इस सर्कुलर, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है, पाई R स्क्वायर. और अगर इसको H है हाइट, पाई R स्क्वायर H बनता है बेटा वॉल्यूम. क्या बनता है? वॉल्यूम. ये जो पाई R स्क्वायर है ये एरिया ऑफ बेस है, हो गया एरिया. एरिया को मल्टीप्लाई जब हाइट से कर दी तो ये बनता है वॉल्यूम. पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H है सिलेंडर का वॉल्यूम. पाई R स्क्वायर जो है एरिया ऑफ बेस, मल्टीप्लाई जब हाइट करते हैं तो वॉल्यूम.
ये मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। हाइट हमने रखी है या लेंथ रखी है L, मल्टीप्लाई जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करूंगा A मल्टीप्लाई H या A मल्टीप्लाई L, क्योंकि लेंथ रखी है, हाइट हमने यहां A मल्टीप्लाई L बनता है V, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ये याद रखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक कंडक्टर क्या है आप A इंटू L। क्यों? मैंने बताया ये जो कंडक्टर है दिस इज सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट, ये बनता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H। पाई आर स्क्वायर के बजाय मैंने लिखे एरिया ऑफ बेस, मल्टीप्लाई हाइट बनता है वॉल्यूम। अगर मैं A तो A ही रखूंगा, हाइट के बजाय L लूंगा, A मल्टीप्लाई L क्या बन गया बेटा? वॉल्यूम। ये क्लियर करना बेटा, यहां पर कोई शक नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। A इंटू L इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर? अब हम शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करने की, लेकिन उससे पहले मैं यहां तक फिर से बताता हूं। लेट अस कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L and area of cross section capital A. Let this metallic conductor is connected with an external source or battery as is shown in figure. ये फिगर मैंने बताई, ठीक है। मैंने फिर से आप लोगों को बताना है कि जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच के आते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी with some velocity, that velocity we called as drift velocity, and we have to derive the relation between this drift velocity and current. Clear बेटा? आप कोई मुश्किल नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। इधर देखो, let small n be the number of electrons, be the number of electrons, ये electrons है per unit volume। let small n be the number of electrons per unit volume। इधर देख लीजिए बेटा, small n जो है it is number of electrons per unit volume, मतलब क्या है वो देख लीजिए। अगर मैं, ये एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, इसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम्स लेंगे। ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे यूनिट वॉल्यूम्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, इधर देख लीजिए। ठीक, अगर n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम में रहते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? n। पूरे मेटालिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? इधर सुनिए बेटा, ये है बेटा एक यूनिट वॉल्यूम में, अगर इसमें मान लीजिए इस यूनिट वॉल्यूम में 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 12 बॉक्सेस आते हैं। एक बॉक्स में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, 12 बॉक्सेस में कितने होंगे? 12 इंटू n। इसी तरीके से आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिट वॉल्यूम में है, ये है यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ, देन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन टोटल नंबर ऑफ electrons in the whole metallic conductor, फिर से बता रहा हूं, अगर स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे मेटालिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in the whole metallic conductor is equal to, शाबाश, number of electrons per unit volume, ये number of electrons per unit volume multiply total volume of the conductor, total volume of the conductor. ये फॉर्मूला है बेटा, आप लोगों को भी याद रखना है. कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे मेटेलिक कंडक्टर में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया n, मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है? A इंटू एल. AL क्या है बेटा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा बताता हूं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. पूरे मेटेलिक कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है? AL. मैंने ये समझाया हुआ है. पूरे मेटेलिक कंडक्टर का क्या वॉल्यूम है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई L. कैसे बनता है वो मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं. शाबाश. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? N मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हो गया AL. आप लोग इसको पढ़ सकते हो नल, NaL. व्हाट इज N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज AL? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. जब दोनों को कंबाइन करते हैं बनते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल मेटेलिक कंडक्टर. हो गया नल. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और इसको आप लोग बोल सकते हो नल. ठीक है. एक और टर्म बनेगी, नल आ गया तो नील भी आएगा. नल और नील आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा. तो ये दोनों टर्में हम बनाएंगे नल, जिससे याद रखोगे आप. फिर नील कैसे बनेगा वो भी आप लोगों को आगे पढ़ना है. ठीक है बेटा. नल. व्हाट इज नल? नल इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल मेटेलिक कंडक्टर. ठीक है. क्लियर? अब इधर देख लीजिए. इफ E be the charge of an electron, charge of an electron. बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, टोटल चार्ज इन द होल मेटेलिक कंडक्टर कितना होगा? इधर सुनो बेटा, यह है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, टोटल चार्ज इन द होल मेटेलिक कंडक्टर इज, बेटा अगर एक कंडक्टर का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, सारे इलेक्ट्रॉन्स का जिनसे ये मेटेलिक कंडक्टर बनता है वो कितना होगा? वो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो गया Q, कैपिटल Q, टोटल चार्ज इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल मेटेलिक कंडक्टर कितने हैं? NaL. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल मेटेलिक कंडक्टर NaL मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? NaL इंटू E. इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो NeAL, नील. ये है बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड. मैंने बताया आप लोगों को नल भी आएगा और नील भी आएगा. अब मुझे बताओ नल क्या है? नल है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द होल मेटेलिक कंडक्टर. ये पूरे मेटेलिक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नल. नील क्या है? टोटल चार्ज ऑफ द होल मेटेलिक कंडक्टर. पूरे मेटेलिक कंडक्टर में कितना चार्ज है? वो है Q. क्लियर बेटा? अच्छा, सबको पता है वी नो करंट किसके बराबर होती है? वी नो करंट होती है बराबर I इज इक्वल टू Q अपॉन T. Q अपॉन T. ठीक है. Q का वैल्यू यहां पर
यूजिंग सेकंड इन थर्ड, क्यू का वैल्यू इसमें लगा दीजिए। आप लोग बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? बिल्कुल सिंपल, I इज इक्वल टू क्यू के बजाय लिखेंगे नील NEAL अपॉन T। ठीक है, क्लियर बेटा? आप सुनिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मगर इधर देखो बेटा, बट ये है L अपॉन टी, L अपॉन टी, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। L यहां से इलेक्ट्रॉन ने यहां तक डिस्टेंस कवर कर दी, डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd is equal to L upon time. Distance covered by the electron in the metallic conductor divided by time taken is called the drift velocity. L upon T, ये L upon T किसके बराबर है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। Therefore, I is equal to NEA और ये है Vd। इधर देखो, यहां से I है, यहां से Vd है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये याद जबानी रखनी है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट? दैट इज I is equal to NEAVD. What is I? Current. What is N? Number of electrons per unit volume. What is E? Charge of an electron. What is A? Area of cross section of the metallic conductor. What is DVD? Drift velocity. क्लियर बेटा? अच्छी तरह वीडियो को समझ लीजिए। ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, जो आप लोगों को ज़बानी याद रखनी है पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि इसी रिलेशन पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। यही रिलेशन डिराइव करने को भी आप लोगों को बोलेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अगर 2 बार भी आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर नोटबुक पर नोट करिए। ठीक है बेटा? थैंक यू, हैव ए गुड डे।